बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो चीखें बहुत निकल रही हैं इमरान खान के मज़मून पर जो इकोनॉमिस्ट में छपा, और मुख्तलिफ नून लीग के हमायती सहाफ़ी जो हैं वो नए-नए पॉइंट्स उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी ये कैसे इजाज़त मिल गई, कैसे एक कन्विक्ट आदमी जो है जेल से उसने ख़त लिख दिया, मज़मून लिख दिया इमरान खान ने, और ये बड़े सवालात इसने पैदा कर दिए हैं। और मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने इसको घोस्ट आर्टिकल का नाम दे दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं पाकिस्तान के निगरान। बड़े अब मुझे अफ़सोस हुआ, हालांकि ख़ुद वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं, हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब नौकरी भी तो पक्की करनी है। उन्होंने घोस्ट आर्टिकल उन्होंने जनाब ये लिख दिया। इस पर मैं इस पर बात करता हूँ आपसे कि ये शोर शराबा और माजी में इन लोगों की क्या पोजीशन रही है, ये सारा मैं इस पर आपको बात करता हूँ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। और अभी तो एक आर्टिकल छपा, अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है। ज़रा ये इंतज़ार करें इनके साथ होगी क्या। लेकिन जो एक और जो साजिश इन्होंने बनाई है, देखें हर तरफ से नाकामी के बाद अब एक साजिश इन्होंने बनाई है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। उसका एक इन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया और मैं आपको जो वाक़यात हुए हैं मैं वो आपको बताता हूँ। उसकी आपको थ्रेड्स जो है हम उनको मिलाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ। 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले इन्होंने एक ख़बर छापी इमरान खान साहब के जेल में, जब इलेक्शन कमीशन वहाँ पर गया तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करने के लिए, तो इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि आपका काम है, आइनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाना। तो अगर आप आइन पे ज़िम्मेदारी आपकी आप पूरी नहीं कर सकते जो आइनी है, तो आप पर आर्टिकल 6 से लगेगा और आर्टिकल 6 का मुकदमा आप पर चलाया जाएगा। कि इस वक्त जो देखें केयर टेकर्स जो बैठी हैं वो इलीगल हैं, और बजाय इसके कि आप इलेक्शंस करवाएं, आप यहाँ पर अपनी तौहीन का मुकदमा लेके आ गए हैं। तो ये आप आइन से आप उसका इन्हिराफ कर रहे हैं, और ये आइन से इन्हिराफ अगर करेंगे तो आप पर आर्टिकल 6 लगेगा, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं लगाऊंगा आप पे, वो आपके ऊपर। अच्छा, ये उनकी एक गुफ्तगू थी। उसको जनाब ये इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से बयान किया कि इमरान खान की धमकियां, इलेक्शन कमीशन को धमकियां, और फिर साथ साथ नाजेबा उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है चीफ जस्टिस के बारे में। ये अब देखें, अंदर कोई सहाफ़ी जाता नहीं है और ना किसी को जाने देते हैं। बाहर जब आते हैं, जो खबरें आती हैं अंदर से, तो वो इनके जो सहाफ़ी हैं प्रो नून लीग, वो ये बात कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया इमरान खान पर कि चीफ जस्टिस की शान में गुस्ताखी की है, चीफ जस्टिस के बारे में नाजेबा गुफ्तगू की है, इलेक्शन कमीशन को धमकियां दी हैं, और एक बड़ा एक इस तरह का बना के करैक्टर या इस तरह की शख्सियत इमरान खान की बना के पेश की है कि वो धमकियां दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब उसके साथ ही आज जो है ये एक नोटिफिकेशन आ गया एक कैबिनेट की कमेटी का, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया, जो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट जो वज़ीर हैं उनकी ज़ेर निगरानी, और वो ये तयन करेगा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं ये कैसे हुए, किसने किए, और इसके एग्जीक्यूटर कौन है, इसके मास्टरमाइंड कौन है, और फिर ये मुस्तकबिल में ये भी बताएगा कि इन वाक़यात से कैसे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन क्या। एक बड़ा सवाल है। तो ये तयन भी उन्होंने ही करना है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ये जो निगरान हुकूमत है, जिस तरीके से ये काम कर रही है, जिस तरीके से पकड़ धकड़ हुई है, जिस तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं, तो ये क्या इसको डिटर्मिन करेंगे। और सबसे आप मुकदमे चला रहे हैं, आपने यानी फौजी अदालतें जो हैं उसमें ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं 3-4 लोगों के, और वो अभी फैसला नहीं सुनाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है, लेकिन ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। फिर ट्रायल कंप्लीट कैसे हुए, एग्जीक्यूटर कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, कैसे ये वाकया हुआ, अब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन अब करवाने लगे हैं कैबिनेट कमेटी से। तो ये बेसिकली जो अब ये बात तय हो गई, ये बात नज़र आ गई कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। पीटीआई के लीडर्स को जो इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, वो एपलेट जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स की, उन्होंने बहाल कर दी, और जो बाकी हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आ जाएंगे। तो ये 95% 96% जो लोग हैं पीटीआई के, वो इलेक्शन लड़ेंगे।
ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि 80 से 90% जो वोट्स हैं वो पीटीआई को पड़ेंगे। सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन वो वोट जो हैं इन सबको पता है कि वो वोट पीटीआई को पड़ने हैं। तो अब क्या किया जाए? इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो धमकियां देता है और वो एक ऐसा माइंड सेट है इमरान खान का कि वो ताकत के बलबूते पर सब करना चाहता है। एक तरफ ये इल्ज़ाम और दूसरी तरफ ये कमेटी जो है कैबिनेट की 14 दिन में ये बयान देगी, ये करेगी नतीजा अखज़। मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये पीटीआई की जो लीडरशिप है टॉप इमरान खान समेत वो मास्टरमाइंड थी, वो इसमें शामिल हुई और उसके बाद उन्होंने इसको एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। लोगों की ज़हन साजी कर दी गई थी और इसलिए लोग जो हैं वो हमलावर हो गए। ये वो नहीं लिखेंगे कि अगर इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा हुआ तो उस वक्त अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद के उनको बुला लेते तो शायद ये जो सारे वाक़यात हैं ये ना होते, क्योंकि उस जो इमरान खान की जो अबडक्शन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर कानूनी करार देके इमरान खान की फ़ौरन रिहाई का हुक्म दिया था। ये कमेटी उसका जिक्र ही नहीं करेगी। ये पीटीआई की लीडरशिप को इसका मोरद इल्ज़ाम ठहराएगी ताकि इन पर पाबंदी लगाई जा सके। कैबिनेट कमेटी ये कहेगी कि जी इसका मुस्तकबिल यही है कि ये जो मास्टरमाइंड थे इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ये ना गवर्नमेंट में आ सकें ना ये सियासत में आ सकें, इनको बिल्कुल सिस्टम से बाहर निकालना चाहिए। तो ये एक मंसूबा पूरा अब ये अपनी तरफ से इन्होंने तैयार किया है और ये समझते हैं कि शायद इस तरह ये जान छुड़ा लेंगे पीटीआई से और इमरान खान से। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फिर नवाज शरीफ साहब को दे दी जाएगी, क्योंकि वो इलेक्शन में हिस्सेदार ही नहीं होंगे, हिस्सा ही नहीं ले सकते होंगे। उनको सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, भले हाई कोर्ट्स ने उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये उनका मंसूबा और अगले 14-15 दिन आप देखेंगे कि इन्हीं पर ही इन्हीं लाइंस पर काम होगा। अब आ जाते हैं जो चीखें निकल रही हैं इकोनॉमिस्ट के कॉलम पर जो इमरान खान साहब ने लिखा। इकोनॉमिस्ट ने तो उसको ओन कर लिया और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का ये मजमून है और उन्होंने जो इमरान खान के जो हिस्से थे जिसमें उन्होंने अमरीकी साजिश का जिक्र किया था, स्टेट डिपार्टमेंट का जवाब लेके वो भी उन्होंने अपनी जो पब्लिकेशन है उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तकलीफ ये है यहाँ पे कि ये इमरान खान, क्योंकि एक रियलिटी है, दुनिया तो अंधी नहीं है, दुनिया तो देख रही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान के बगैर क्या होगा और अगर इमरान खान को हटाने की कोशिश की गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसलिए वो तो ओन कर रहे हैं। लेकिन इनकी चीखें निकल आई। अभी मैं आसमा शिराजी साहब की एक सुन रहा था, बड़े तपड़ सवाल कर रही थी वो, बड़े तेज। उनका राइट है, उनका ओपिनियन है, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता उनके इस राइट से कि शी शुड हैव एन ओपिनियन, बट जो उनका ओपिनियन था नाकस, निकम्मा बिल्कुल। जी एक अगर यह तसव्वुर करें, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर नवाज शरीफ ने ऐसा किया होता। नवाज शरीफ तो कर ही नहीं सकता, वो तो एक लाइन नहीं लिख सकता मैडम, वो तो इरफान सदीकी ना लिखे, परवेज़ रशीद ना लिखे, वो बोल नहीं सकता। मरियम नवाज साहबा मुझे पता है कहाँ पर फ़ॉरेन ऑफिस का मामला सीखने के लिए किस टीचर को बुलाया हुआ था, 2 लाइनें वो नहीं लिख सकती। सबसे पहली तो बात यह है कि जो आपके जिनको आप नून लीग का लीडर जो पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, वो लिखने पढ़ने की सलाहियतों से आ रही हैं। मरियम नवाज साहबा 3rd डिवीज़न मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं कर सकी थी, तो और नवाज शरीफ साहब भी आपको पता है कि क्या उनकी जहानत लियाकत है और वो क्या लिख सकते हैं और वो क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले वो तो ये हो ही नहीं सकता था। सेकेंडली, लोग जेलों में लिखते हैं। ये मुर्तज़ा सुलंगी का जो अभी निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं और जो बात कह रहे हैं कि जनाब ये घोस्ट आर्टिकल है, जेल के अंदर सहाफ़ियों किसी कॉन्विक्ट के साथ बात करने, क्योंकि तब नवाज शरीफ के साथ मोहब्बतें थी, पींगे थी शुरू से, उन्हीं के मुरीद हैं ये। तो क्या लिखते हैं, ए कन्विक्टेड पर्सन डजंट लूज ऑल फंडामेंटल राइट्स इफ ए पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड बाय इंटरव्यूइंग ए कन्विक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग सो इन ए कंट्री लाइक आर्स वेयर ए प्राइम मिनिस्टर इज रॉन्गली किल्ड थ्रू ए जुडिशियल मर्डर, इवन कन्विक्शन बिकम्स मीनिंगलेस। ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब का ये ट्वीट है और अब निगरान वो हैं वज़ीर इत्तलात और इमरान खान को कह रहे हैं कि उनका आर्टिकल एक घोस्ट आर्टिकल है। ख्वाजा आसिफ बहुत याद आ रहे हैं जो कहते हैं और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।